Hello बच्चों, in this video we are going to discuss how to get good score in mathematics. If you want to good score in mathematics, then you should follow only 2 tips. अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो आपको केवल 2 चीज़ें फॉलो करनी है। तो क्या हैं 2 चीज़ें जिसको फॉलो करने से हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं? अभी इस टॉपिक पर हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम जो है वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो अब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब आपके पास 40-45 दिन बचे हैं। इन 40-45 दिन में अगर आप ये 2 चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें लगभग 98-99% नंबर आप पा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तो इन चीज़ों पर अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है जिससे हमारे 98% नंबर आ सके। मैं लोगों की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको इस बुक से पढ़ना है, ये बुक पढ़ने के बाद आपको इस बुक से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। आपको केवल 2 चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप ये 2 चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तब आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकेंगे। तो आप ये कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें फॉलो करने से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं? ये आपके मन में सवाल होगा। तो मेरे प्रीवियस ईयर में बहुत से स्टूडेंट थे जिनको मैंने यही बताया था कि यही 2 चीज़ें केवल फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है, और उनके एग्ज़ाम में नंबर बहुत बेहतरीन आए थे। पहला मेरा स्टूडेंट है यशवर्धन, जिसके मैथ में 99 नंबर इन आउट ऑफ 100, है ना, 100 में से 99 नंबर उसके मैथ में आए थे। केवल उसने यही 2 चीज़ें फॉलो की थी लास्ट के टाइम पर, बाकी कुछ नहीं फॉलो किया था। और मेरे बहुत से स्टूडेंट हाई स्कूल में ऐसे हैं जिनके 95% नंबर प्लस थे, है ना। मतलब बहुत से स्टूडेंट थे जिनके 97 लगभग 6-7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 97 नंबर थे, और टोटल मिलाकर लगभग 15 प्लस ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 95 प्लस नंबर थे। यहाँ पर ये कुछ प्रूफ है ना। ये देखिए फोटो यहाँ पर कुछ हैं, रोल नंबर भी पड़े हैं, आप देख सकते हैं रोल। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक दोनों दी गई हैं। आप वहाँ पर जाकर ये फ़ोटो अच्छे से देख सकते हैं, और वहाँ पर जो ये रोल नंबर दिए गए हैं, रोल नंबर डालकर जो ये रिजल्ट भी सर्च कर सकते हैं। और आप फेसबुक पर जब जाएंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं, है ना। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हाँ, जो ये सर कह रहे हैं अगर ये 2 चीज़ें मैं फॉलो कर लूँ तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो क्या 2 चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने से आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं? पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि आपको एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी है ना। पूरी एनसीईआरटी बुक, जो मैथ की एनसीईआरटी बुक है, उस पूरी बुक को अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले मान लीजिए आप चैप्टर 1 का रिवीजन या सॉल्व कर रहे हैं ना, तो चैप्टर 1 में सबसे पहले क्या करना है कि जो एक्सरसाइज 1.1 है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 है तो क्या करना, उससे पहले एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करना है। जो एग्जाम्पल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है उस पर स्टार बना लेना है, ऐसे कि ये हमारा एग्जाम्पल जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। और मैं अभी यहाँ पर टिक लगवा दूंगा, एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर कि जो एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी मैं बुक पर क्या करना है, टिक लगा लेना है आपको। मैं एक टिक लगवा कर बता दूंगा कि ये एग्जाम्पल नंबर ये या फिर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए और इसको आप बार बार रिवाइज करके अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है, पहली चीज़ है कि आपको जो एक्सरसाइज, मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है डिटेल में। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर अब एक्सरसाइज, मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 है तो 1.1 के एक लाइन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके पास नोटबुक है जिस पर आपने अच्छे से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इस कॉपी को उठाना है और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ते जाना है, मतलब देखते जाना है उनका सलूशन। और जो
जो मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन लग रहा है, आपको हार्ड लग रहा है, उस क्वेश्चन को क्या करना है, रफ पर बिना देखे हमें सॉल्व करना है। पहले एक बार कॉपी पर देख लेना उसका सोल्यूशन, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, रफ पर बिना देखे सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके माइंड में उसका सोल्यूशन अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये रहा पहला टॉपिक, हमारे पहली चीज़ कि हमें एनसीईआरटी बुक ऐसे ही कवर करना। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करना है, फिर इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और ये विधिवत काम करना है, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के करना है। फिर चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अच्छे से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और जो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं उनको बस केवल सोल्यूशन देख लेना है, क्योंकि आपके पास कॉपी कंप्लीट होगी ही। अगर कॉपी नहीं है तो आप जिसकी सोल्यूशन कहीं पर लिखा है उसकी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, या मुझसे कहिएगा, मैं आपके पास भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ये रही पहली चीज़ कि आपको केवल एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी, कंप्लीट सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ना, प्रीवियस ईयर के लगभग 3 ईयर्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 ईयर के जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। कहाँ सॉल्व करना है, आप एक रफ कॉपी ले लीजिएगा, है ना, रफ कॉपी एक पतली सी लीजिएगा, और हर सेट का अच्छे से सलूशन वहाँ पर उस रफ पर नोट कर लीजिएगा। जैसे 2021 या 22-23 का अगर सलूशन नोट कर, मान लीजिए 2023 का आप सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो 2023 का जो पहला सेट है उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा ये कि ये क्वेश्चन नंबर है, उसका आंसर ये है, और उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 साल के पिछले जो 3 साल के हमारे क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से उसी रफ पर सॉल्व कर लेना है। और जब आप 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। बहुत से आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं, है ना, तो ये चीज़ आपको रफ पर सॉल्व करना है, और ये जो रफ है इसको आपको अच्छे से रखना है। फिर आपके जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, जब आपके 2-3 दिन बचेंगे अगर, तब क्या कीजिएगा कि एक बार यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज है इसको एक बार विधिवत देख डालना है एक बार, और फिर इसके बाद ये जो रफ है आपका जिस दिन पेपर पड़ेगा, कोशिश करिएगा कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उस दिन आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, 3 साल के जो सॉल्यूशन तुमने रफ पर सॉल्व किया था उनको अच्छे से देख लेना है। केवल आपको यही 2 चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे, ये मैं श्योर होकर कह रहा हूँ। आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है ना, आपके पास लगभग 40-45 दिन बचे हैं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर आने वाले हैं एग्ज़ाम में, है ना। लोग आपसे बताएंगे कि आप इस बुक से पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, कहीं से ना पढ़िए। आप केवल क्या करिए, एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिएगा, है ना। ये चीज़ें करने के बाद आपको पता चल जाएगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, सेट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो क्वेश्चन हमारे हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं, और 80% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पल से ही मिलेंगे, उसकी एक्सरसाइज से, है ना। तो ये चीज़ें करेंगे। और मैं अगली वीडियो में क्या करूँगा, जो पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्पल हैं और जो एक्सरसाइज हैं, उनका टिक लगवा दूंगा। आप क्या करना, अपनी बुक पर पेंसिल से टिक लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सलूशन अच्छे से देखना है। और जब पेपर होंगे तो उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन एक बार अच्छे से देख जरूर लेना है ना। तो वो वीडियो लगभग 2-3 दिन के बाद अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में हमें कन्फ्यूज़न है, तो उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। जितनी मेहनत इस टाइम आप कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके उतने ही नंबर अच्छे आएंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर, सी यू सून।